सो हेलो एवरीवन, अभी मैं बैठा हूँ अपने सिस्टम के पास एंड 26 जनवरी है. इट वाज रिपब्लिक डे टुडे. सो टुडे इंटायर डे मैंने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया. या आज के दिन हमें अपना संविधान मिला था. सो दिस गेव अस ए लॉट ऑफ पावर एज इंडियन सिटीजन्स. सो एज गवर्नमेंट सर्वेंट हम बचपन में तो हमेशा रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं जब तक हम स्कूलों में रहते हैं, कॉलेजेस में रहते हैं. बट एज सुन एज वी आर आउट ऑफ आवर एकेडमिशिया हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ रेयरली मिलते हैं. सो एज गवर्नमेंट सर्वेंट ये मुझे एक पर्क नज़र आता है कि जब आप गवर्नमेंट में हो तो यू हैव टू अटेंड दीज काइंड ऑफ नेशनल फंक्शंस. एंड यहाँ पे हमें याद आता है कि वाई दीज डेज आर इम्पॉर्टेंट. जब हम बचपन में जब हम ये सब चीज़ें मना रहे होते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा देश प्रेम, बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिज़म भर के आता है. लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये पेट्रियोटिज्म शायद ख़त्म हो जाता है. इवन मेरे अंदर भी धीरे धीरे ये पेट्रियोटिज्म ख़त्म हो रहा था अप अंटिल जब मैं गवर्नमेंट में नहीं आया था. वंस आई केम इनटू गवर्नमेंट सर्विस फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स, एवरी रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे आई हैव बीन सेलिब्रेटिंग. एंड जब हम झंडा को फहराते हैं 2 दिन के लिए ही सही, तो हमें एक चीज़ रिमाइंड होता है कि why this nation is important and what kind of responsibilities we have got as Indian citizens. So तो ये एक बहुत बड़ा पर्क है. You get to celebrate such kind of important festivals of the country. CPWD की झांकी भी लगती है. CPWD टैब्लू निकलता है जो हमारा आज के दिन दिल्ली में प्रदर्शन होता है. So it's really remarkable that as a department you have something to showcase in front of the country and throughout the nation. हर जगह पे important offices में झंडा फहराया जाता है. So आज हमारे यहाँ पे भी झंडा फहराया गया and 8:30 AM I reached the venue and my daughter accompanied me because सुबह होते ही she will just stick to me. वो मुझे छोड़ती नहीं है. So 7:30 she got up and she just came to me and चूँकि मैं उसको छोड़ नहीं पाया so मैं उसको उठा के लेके गया. My father-in-law also accompanied me. He earlier worked with SBI and he was feeling kind of nostalgic today. So I just told him कि आप भी मेरे साथ join हो जाइए and immediately he just got ready and we all went there. एंड हम सब ने मिल के झंडा फहराया, हम सब ने मिल के नारे लगाए, हम सब ने जलेबियाँ खाई. एंड देन देयर वाज अ स्मॉल फंक्शन इन द ऑफिस premises itself. Our chief engineer was telling about the significance of this day. I also told a little bit about the significance and जब भी ये सारी चीज़ें होती हैं ना तो आई थिंक 2 दिन के लिए ही सही, लेकिन हमें एक चीज़ रिमाइंड होता है कि why we as Indian citizen, what kind of responsibilities we have. And throughout the year जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं, हम जब भी बोलते हैं कि यस हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, है ना, टुवर्ड्स नेशन हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमारी ये नहीं है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में खटकता है कि यार थ्रू आउट द ईयर जो चीज़ें मैंने की, वेदर दे आर इन लाइन विथ व्हाट आई एम स्पीकिंग, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सही होना चाहिए. एंड दैट्स वाई एटलीस्ट फॉर मी इट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर रिकंसाइल करता रहता हूँ यार जो चीज़ें मैंने बोली, वेदर आई हैव डन इट और नॉट. एज एन रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन, क्या मैंने अपने नेशन की ओर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सही से निभाया. एंड अगर नहीं निभाया तो आगे हम निभाएंगे. तो ये सारी चीज़ें हमारे को रिमाइंड होती हैं इस दिन को. एंड दैट्स व्हाई दिस डे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो या वी हैड अ वेरी वेरी फन डे. एंड कल से ही ऑफिस को बहुत अच्छे से सजाया गया था. एंड बहुत अच्छा लगता है जब आप ट्राई कलर को देखते हो, वो लाइट्स में, कलर्स में, एंड वो गाने बजते हैं तो दिल से बहुत अच्छा लगता है. तो yeah, it was a very good day and now I'm back to my video editing and content creation. पिछले 1 महीने से ज़्यादा कुछ कंटेंट बना नहीं पाया था बिकॉज बहुत बिजी था आर्बिट्रेशन हियरिंग्स में.
दूसरे चैनल में एक मेंबरशिप कम्युनिटी भी स्टार्ट की, हालांकि मैं डर रहा था उसको स्टार्ट करने के लिए बिकॉज इट वाज ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जो डर था वो सच भी हो गया। पिछले 15 दिन से मैंने वो मेंबरशिप कम्युनिटी बनाई तो है, लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है उस पर। सो राइट नाउ इट्स अबाउट 5:30 in the evening and I am planning to do something on that. Also I have made a lot of technical videos, लेकिन I am not publishing them because I was not really satisfied with the type of videos I am making. मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाना था, मुझे थोड़ा वीडियो एडिटिंग अच्छा करना है. So I'm learning a lot of stuff so that I can do a lot of things, especially 3D video editing and all, ताकि मैं जो भी चीज़ें रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, एटलीस्ट टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो इसको जब रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इट शुड कम इन अ बेटर वे. सो नाउ मैं कुछ वीडियो एडिटिंग करूँगा. प्रोबेबली आई विल रिकॉर्ड 1 or 2 more contents. I've already made them ready. Most of them are technical contents and I'll be publishing now very very often because मैं आर्बिट्रेशन पार्ट से काफ़ी ज़्यादा फ्री हो गया हूँ. मैं आर्बिट्रेशन से बहुत डरता हूँ ऑनेस्टली बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी एंड मुझे बहुत कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था. सो आई वॉज डीलिंग अ लॉट, सो दैट्स वाई आई वॉज नॉट गेटिंग मच टाइम. नाउ मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, सो मैं मेम्बरशिप कम्युनिटी के लिए भी कुछ करूँगा एंड हालांकि कोई मेंबर अब तक ज्वाइन नहीं किए हैं बट फिर भी मेंबरशिप कम्युनिटी के लिए भी कुछ करूँगा एंड कुछ अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा. So without wasting any more time, I'll just go and record some videos and edit them. Wife, daughter and mother-in-law बाहर गए हैं थोड़ी देर के लिए घूमने फिरने के लिए. So I am a little bit free and I would like to utilize that time to make some videos. So that's the update for today's day and I'll see you guys next day in some other vlog. तब तक के लिए bye bye.